नमस्कार, आप देख रहे हैं PS न्यूज 24। मैं हूँ आपके साथ सलोनी शर्मा। आइए डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण ही मानव जीवन के उद्धार की सीढ़ी। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण ही मानव जीवन के उद्धार की सीढ़ी है। शर्त सिर्फ इतनी है कि श्रोता की श्रद्धा कितनी गहरी है, क्योंकि उसी गहराई के अनुसार ही भक्ति का फल मिलता है। सकरा बेरुआडीह शिव दरबार मंदिर रूपलाल ब्रह्मस्थान में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह में राधे बाबा वृंदावन ने श्रोताओं को काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हृदय से किया गया प्रभु स्मरण मनुष्य के मोक्ष के द्वार खोलने का काम करता है। इसलिए अपने मन को काबू में रखते हुए अपने हृदय को प्रभु चरणों में स्मृत रखिए। भागवत कथा के प्रथम दिन उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का महत्व समझाते हुए कहा, भगवत गीता में मनुष्य के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार समाहित है। भागवत पुराण को सुनने और उसका अनुसरण करने से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। उन्होंने कहा, अगर आप बीमार हैं तो बिना दवा के ठीक नहीं होंगे। ठीक इसी प्रकार जब तक शास्त्र संगत अच्छा सत्संग नहीं करेंगे, तब तक मन का इलाज नहीं होगा। उत्तरकांड में गरुड़ जी ने पूछा कि प्रभु, शरीर के रोग तो होते हैं जिनको मैं जानता हूँ, लेकिन क्या मन के रोग भी होते हैं? तब उन्होंने गरुड़ जी को बताया, मनुष्य को मन के रोग जीवन भर तमाम भ्रांतियों में रखते हैं। ऐसे में मन को काबू में रखना स्वयं के स्वास्थ्य को ठीक करने के बराबर है। वही श्रीमद् भागवत गीता में शामिल हुए पंडित विनोद झा, चंद्रभूषण झा, ध्रुवकांत ठाकुर, जितेंद्र कुमार मिश्रा, सतीश झा, चंदन कुमार मेहता एवं सभी ग्रामीण उपस्थित थे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरें देखने के लिए PS न्यूज 24 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। इसके बारे में बंधु कहना यही है कि प्रभु कृपा से ये सुंदर अवसर हम मानवों के जीवन में आती है और आई है, जिसमें ये ब्राह्मण समाज बिरुआ डीह की जो ब्राह्मण समाज है, उनके द्वारा एक सुंदर पवित्र दिव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। उसी मंदिर के प्रांगण में ये कथा कार्यक्रम चल रही है, जिस मंदिर का नाम शिव दरबार मंदिर के नाम से और ब्रह्म स्थान रूपलाल ब्रह्म के नाम से ये स्थान प्रसिद्ध है। और आज यहाँ महादेव जी प्रतिष्ठित हैं, प्राण प्रतिष्ठित हैं, और माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा की बड़ी महती कृपा इस स्थान पर हो रही है। वर्तमान में मैं आज 8 दिवस से यहाँ कार्यक्रम कथा कह रहा हूँ भागवत जी का, जिससे मुझे आभास हुआ कि यहाँ माँ भगवती की बड़ी कृपा है। आने वाला समय में ये मंदिर इस एरिए के सबसे सुंदर मंदिर में, सबसे भक्तिमय और शक्ति स्वरूप मंदिर में प्रतिष्ठित होगी, यही कहना चाहता हूँ मैं। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन की होती है बंधुओं, जिसमें 7 ही दिन क्यों होती है? तो किसी न किसी एक दिन हमारा आपका जन्म हुआ है इस धरती पर मानव के रूप में, और वो एक दिन 8 दिन में ही किसी न किसी दिन हमारा जन्म हुआ है, और एक दिन हम मर जाएंगे। इस 7 दिन के अंदर ही मरेंगे, क्योंकि 7 दिन के अंदर हम मर जाएंगे। इसीलिए मानव शरीर 7 दिन में ही मानव शरीर समाप्त हो जाता है। इसीलिए 7 दिन भागवत कथा सुनने का अभिप्राय ये है कि हमें मौत का इंतजार नहीं करनी चाहिए, बल्कि 7 दिन कथा श्रवण करना चाहिए। 7 दिन क्या है? तो हमारे जीवन के 7 दिन में ही पूरा जीवन लीला समाप्त हो जाती है। 8वां दिन मृत्यु है। इसलिए सावधान होकर के भागवत स्वरूप भागवत की कथा सुननी चाहिए। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों का सुंदर रचना करके एक ऋग वेद से 4 वेद का निर्माण किया, और फिर 4 वेद के निर्माण से 6 शास्त्र का निर्माण किया। 6 शास्त्र के निर्माण से फिर उन्होंने 17 पुराण का निर्माण किया। 18वां पुराण उनके द्वारा निर्मित हुई, जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण पड़ी। आज हम उस भागवत पुराण को भागवत के रूप, श्रीमद् भागवत के रूप में गायन करते हैं, कथा के रूप में कहते हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जब जाने लगे इस धराधाम से
प्रस्थान करने लगे, उस समय अग्रज्ञानी, विश्व के अग्रज्ञानी उद्धव जी माने जाते थे, वर्तमान शास्त्री। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप तो धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए थे, आज आप जा रहे हो, धर्म किसके सहारे से रहेगा सृष्टि में? कहा, मैं कहीं जा नहीं रहा, केवल हे उद्धव, मैं जो दृश्य हो रहा हूँ इससे अदृश्य होकर चिन्मय रूप से सत स्वरूप होकर श्रीमद् भागवत जी के एक एक श्लोक में, श्रीमद् भागवत ग्रंथ के रूप में मैं प्रतिष्ठित हो रहा हूँ। जो भी मुझे जानना चाहेगा पूरा का पूरा, जिस तरह से जितना मैं हूँ मेरी लीला है, उसको जानने के लिए श्रीमद् भागवत को श्रवण करे। बस जीवन कहना इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा कि काल आए उससे पहले 8वां दिन काल हमारे आपके जीवन में निश्चित आएगी, क्योंकि जिस माँ के गर्भ से हम जन्म लिए हैं उसी गर्भ से हमारे साथ ही हमारे शरीर की मृत्यु भी जन्म लिया है। क्षण क्षण हम बढ़ रहे नहीं, बल्कि क्षण क्षण हमारी जीवन की जो सीमा है, सुंदर अवसर है, ये समाप्त हो रही है। इसीलिए बंधुओं, मेरा श्रोताओं से एक अर्जी है, चाहे जो भी श्रोता हो, चाहे मैं इस देश को कहना चाहता हूँ कि अपने समय का एक एक क्षण का सदुपयोग करें और प्रभु चरण में प्रीति करते हुए जनमानस का सेवा करें। प्रकृति परमात्मा का साक्षात स्वरूप हमारे सामने खड़ी है, उसकी सेवा में अपने आप को समर्पित करें। यही कह के मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। मेरा परिचय, मैं अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण प्रेम संस्थान गोपी भाव का संत हूँ और प्रणामी संपदा का शिष्य हूँ। यही मेरा पता है। मेरा आश्रम गुरु आश्रम गुरुद्वारा गोकुल महावन में पड़ता है, रमनडेती। जय श्री कृष्ण।